नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूं फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर। दोस्तों, आज की कहानी का जो शीर्षक है उसका नाम है एक गरीब बच्ची का रक्षाबंधन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। माँ, उठो माँ, ये दवाई खा लो। हाँ हाँ बेटा, थोड़ी मदद कर दे बेटा। अब तो इस शरीर ने भी साथ देना छोड़ दिया है। महक अपनी मां शोभा को सहारा देकर बिस्तर पर बैठाती है। महक बहुत ही समझदार और जिम्मेदार लड़की थी। कई साल पहले की बात है, महक ने अपने पिता को एक सड़क हादसे में खो दिया था। इस हादसे के बाद से ही महक की मां शोभा अक्सर बीमार रहने लगी थी। दिन बीतते गए और उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती गई और एक दिन वो पूरी तरीके से बिस्तर पर आ चुकी थी। उनकी आर्थिक हालत भी दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब उस छोटी सी बच्ची महक को ही सब कुछ संभालना था। उसने शहर की मेन मार्केट में सब्जी की दुकान लगाना शुरू कर दिया। वह बच्ची छोटी सी उम्र में घर का खर्चा चला रही थी, लेकिन उन पैसों से माँ के इलाज का खर्चा उठा पाना उसके बस में न था। शाम को जब महक सब्जी बेचकर घर आती है तो अपनी माँ को दवाई देती है। दवाई देने के बाद उसकी माँ महक के सर पे हाथ रख के बोलती है, महक बेटा, तुमने कुछ खाया सुबह से? हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया है। तुम मेरी चिंता मत करो माँ, बस आराम करो और सबसे ज़रूरी बात है कि तुम खुश रहा करो और किसी भी बात की चिंता मत किया करो। उसकी माँ शोभा महक को एकटक देख रही थी और देखते देखते अचानक वो रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ और इतनी छोटी सी उम्र में तुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। काश तेरा भी एक भाई होता। कैसी बात कर रही हो माँ? तुम बीमार हो इसलिए काम नहीं कर पा रही हो। जब ठीक हो जाओगी तो सब सही हो जाएगा। और मेरा भाई होता तो वो भी यही करता ना। सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। जो है सब अच्छा है। अब तुम आराम करो और मैं चलती हूँ। इतना कहकर महक सब्जी का ठेला लेके बाजार की ओर चल पड़ती है। उसने अपनी माँ को दिलासा तो दे दिया था, लेकिन सच बात तो यही थी कि उसे भी किसी सहारे की जरूरत थी। एक भाई की कमी उसे भी महसूस होती थी, लेकिन हालात से समझौता करना महक ने सीख लिया था और सब कुछ भूल कर वो सब्जी बेचने लगी। तभी वहां अचानक बाइक से एक 22-23 साल का जवान लड़का आके रुकता है। वो फोन पे किसी से बात कर रहा था। कैसी बात कर रहे हो? वो सारा सामान गरीब बच्चों के लिए है और वो सारा सामान उन बच्चों तक ही पहुंचना चाहिए, समझ गए ना? तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूं, देखता हूं क्या करना है उसका आगे। उस लड़के का नाम महेंद्र था, जो एक IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। साथ ही वो एक समाज सेवी संस्था से भी जुड़ा हुआ था। महक ने उस लड़के की ओर देखा और बोलती है, भैया जी ये सब्जी ले लीजिए, बहुत ही ताजी सब्जियां हैं। नहीं गुड़िया, अभी नहीं, अभी मैं घर नहीं जा रहा हूं, किसी और काम से जा रहा हूं, फिर कभी। उस लड़के की बात सुनकर महक का चेहरा उतर जाता है, लेकिन जैसे ही महेंद्र जाने के लिए अपनी बाइक को स्टार्ट करता है तो उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो महेंद्र ये देख के काफ़ी परेशान हो रहा था, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी लेट हो गया था। पास में खड़ी महक ये सारा वाकया देख रही थी। तभी अचानक महक महेंद्र से बोलती है, भैया जी आपने मुझसे सब्जी नहीं खरीदी, तभी आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। वो नाराज हो गई है। लेकिन आप चिंता मत करिए, पास में एक भैया हैं जो गाड़ियों के डॉक्टर हैं, मैं अभी उनको लेके आती हूँ। महक तुरंत ही
पास की गली में जाती है और मैकेनिक भैया को लेके आती है और महेंद्र से कहती है, लीजिए भैया, गाड़ियों के डॉक्टर आ गए। महेंद्र महक की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। महेंद्र महक से कहता है, गुड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मैकेनिक भैया को लेके नहीं आती तो पता नहीं कितनी देर लग जाती। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मेरा नाम महक है और मेरे पापा तो भगवान जी के पास चले गए कई साल पहले। ओह, माफ करना। और तुम्हारी माँ? और कौन है तुम्हारे घर में? मेरे घर में मैं और सिर्फ मेरी माँ रहते हैं, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार है। वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। अरे, तो तुम क्या रोज अकेले यहाँ सब्जी बेचती हो? तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं है? नहीं भैया जी, मेरी मदद के लिए कोई नहीं है मेरे पास। आप ही मेरी मदद कर दीजिए। कुछ सब्जियां ही आप मुझसे खरीद लीजिए। 4 घंटे हो गए खड़े खड़े। आज तो मेरी बोनी भी नहीं हुई है और रक्षाबंधन का त्योहार भी आने वाला है। सोचा था उससे जो पैसे मिलेंगे उससे खूब सारी राखी खरीद के लाऊंगी और उनको बेच के और थोड़े पैसे कमा लूंगी। और उन पैसों से मैंने सोचा था कि अपनी माँ को किसी एक अच्छे डॉक्टर से दिखाऊंगी ताकि वो पहले जैसी हो जाए और चलने फिरने लगे। इतनी सी कम उम्र में महक की समझदारी देखकर महेंद्र दंग रह जाता है। वो मन ही मन महक की मदद करने का मन बना लेता है और उसकी सारी सब्जियां पलट पलट कर देखने लगता है और महक से कहता है, अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, मैं एक समाज सेवी संस्था से जुड़ा हुआ हूं जो गरीब बच्चों को खाना खिलाते हैं और हमें तो खाना बनाने के लिए सब्जी की जरूरत ही है। एक काम करता हूं, रुको। महेंद्र अचानक किसी को फोन मिलाता है और बात करने के बाद महक से बोलता है, अभी तुम्हारे पास एक लड़का आएगा, तुम सारी सब्जियां उसको दे देना और फटाफट तुम अपने पैसों का हिसाब लगा लो कि सारी सब्जियां कितने की हुई। अरे वाह भैया, आपने तो मेरी सारी समस्या हल कर दी। थैंक यू भैया। अरे नहीं गुड़िया, सब्जी तो कहीं ना कहीं से लेनी ही थी तो तुमसे खरीद ली। अब तो खुश हो ना तुम? जी भैया, बहुत खुश हूं। अब देखना भैया, मैं एक से एक राखी खरीद के लाऊंगी और खूब पैसे कमाऊंगी और फिर सब अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। अच्छा ठीक है, ये पैसे लो। ये तो मेरी सब्जी के दाम से ज़्यादा हैं पैसे। भैया कह रही हो तो मैं भी छोटी बहन समझ के ही दे रहा हूँ ना। रख लो रख लो। और हाँ, ये लो मेरा फ़ोन नंबर, कैसी भी मदद चाहिए हो ना तुरंत फ़ोन मिलाना, ठीक है? उस मैकेनिक ने महेंद्र की बाइक ठीक कर दी थी। महेंद्र महक के सर पर हाथ रखता है और अपनी बाइक लेके वहां से निकल जाता है। महक काफी देर तक महेंद्र के बारे में सोचती रही। शाम के वक्त महेंद्र की संस्था से एक व्यक्ति आता है और महक से सारी सब्जी लेकर वहां से चला जाता है। महक बहुत खुश थी। वो उन सारे पैसों से खूब सारी राखियां लेकर आती है और उन राखियों को अपने ठेले पे सजाकर बाजार की मेन मार्केट में आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है, राखी ले लो भैया, राखी, प्यारी प्यारी राखियां ले लो। महक काफी देर तक आवाज लगाती रही, लेकिन कोई उसके पास राखी लेने नहीं आ रहा था। दरअसल पास में एक राखी की बड़ी दुकान थी और उसके पास एक से एक बढ़कर राखियां थी। तो हर व्यक्ति उसी दुकान में जाकर तरह तरह की राखियां खरीद रहा था। ये देखकर महक फिर से उदास हो गई। शाम हो गई लेकिन उसकी एक भी राखी बिकी नहीं। शाम को वो राखियों का ठेला लेकर घर वापस आ जाती है और उदास मन से अपनी माँ के पास बैठ जाती है।
उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों उदास हो? माँ, मैं क्या बताऊं, पूरा दिन मैं धूप में चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी एक भी राखी नहीं खरीदी। सब लोग उस श्यामलाल की दुकान से ही राखी खरीद रहे थे, कोई मेरे पास नहीं आ रहा था। कल रक्षाबंधन है, अगर मेरी राखी नहीं बिकी तो पैसे कहाँ से आएंगे? हिम्मत नहीं हारो बेटी, भगवान जरूर किसी न किसी को तुम्हारे पास जरूर भेजेंगे। महक ने अपने सारे पैसे राखी को खरीदने में लगा दिए थे। अब उसके पास वापस सब्जी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। अगले दिन रक्षाबंधन था। वह सुबह सुबह ही अपनी राखियों का ठेला लेकर बाजार की मेन मार्केट में पहुंच जाती है और जोर जोर से आवाज लगाकर राखी बेचना शुरू कर देती है। कुछ लोग तो उसके ठेले पर आकर राखियां देखते हैं, पर बिना खरीदे ही वापस लौट जाते हैं। दोपहर हो चुकी थी और महक का सब्र टूटता जा रहा था। वो कल से भी ज्यादा उदास हो चुकी थी। लेकिन तभी अचानक वहां से महेंद्र अपनी बाइक लेकर जा रहा था, तो महक उसे देख लेती है। महक महेंद्र से बोलती है, अरे भैया, आप कैसे हैं आप? अरे गुड़िया, कैसी हो? मैं तुम्हारी राखी देखने आया हूं और खरीदने भी। जी भैया, देखिए ना कितनी प्यारी प्यारी राखियां हैं। महक खुश रहने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उदासपन उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था। महेंद्र उसकी उदासी को साफ देख पा रहा था। उसने पास में बड़ी बड़ी दुकानों को भी देख लिया था, जहां पे बहुत भीड़ थी। गुड़िया, तुम बहुत छोटी हो, लेकिन इतनी सी छोटी उम्र में तुम्हारे अंदर जो हौसला है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ और सोचना होगा। भैया, मैं कुछ समझी नहीं। महेंद्र उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता है और अपनी बाइक ठेले के साइड में लगा देता है और महेंद्र महक की जगह जाके खड़ा हो जाता है। ले लो किस्मत वाली राखी, जिस भाई के हाथ में बंधेगी ये राखी, उसकी खुल जाएगी किस्मत। ले लो ये किस्मत वाली राखी। महेंद्र का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। लोग उसको राखी बेचते देखकर पहले ही चौंक गए थे, और ऊपर से महेंद्र का लोगों को बुलाने का स्टाइल भी काफी आकर्षक था। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ती गई और लोग राखी खरीदते चले गए। पास में खड़ी महक एक एक करके सभी ग्राहकों को राखी बेचती गई और महेंद्र अपने ही अंदाज में राखी बेचता रहा। कुछ ही देर में महक की सारी राखियां बिक गईं। ये देखकर महेंद्र बहुत खुश हुआ। उसने महक से कहा, देखा गुड़िया, ऐसे बेचते हैं सामान, सारी राखियां बिक गई तुम्हारी। तभी महक बोलती है, नहीं भैया, सारी राखी नहीं बिकी हैं, एक राखी मैंने बचा कर रखी है। लेकिन क्यों गुड़िया? तुमने अभी तो एक ग्राहक से कहा कि सारी राखियां बिक गई हैं। तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि एक राखी बची हुई है? क्योंकि ये राखी बेचने के लिए नहीं, मेरे भैया के हाथ पे सजने के लिए है। मैं जानती हूं कि मेरी हैसियत बहुत छोटी है, लेकिन अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं ये राखी आपको बांध सकती हूँ? क्यों नहीं गुड़िया, मेरी भी कोई बहन नहीं है, और मैं सच कहूँ तो तुम्हें देखकर मुझे भी ऐसा लगा, अगर मेरी कोई छोटी बहन होती, तुम्हारी जैसी नटखट होती। इतना कहकर महेंद्र अपना हाथ महक की तरफ बढ़ा देता है। महक उसके हाथ पर प्यार से राखी बांध देती है। दोनों बहुत खुश थे। उसके बाद
महेंद्र अपनी जेब से एक तोहफा निकालकर महक को देता है। महक ये देखकर चौंक जाती है और कहती है, भैया ये मेरे लिए है? हाँ गुड़िया, ये तुम्हारे लिए है, जल्दी से इसे खोल कर देखो। महक जल्दी से उस तोहफे को खोल कर देखती है। उस लिफाफे के अंदर शहर के एक सबसे बड़े डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेटर था। महक ये देखकर काफी भावुक हो जाती है। वो बस महेंद्र को देखती ही रह जाती है और कुछ नहीं बोल पाती। महेंद्र महक से बोलता है, तुमने जितने दुख झेलने थे झेल लिए मेरे बच्ची, अब तुम्हारा भाई आ गया है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस शानदार कहानी का मर्म यह है कि अगर आपको भी रक्षाबंधन के दिन कोई बच्ची सड़क पर राखी बेचती हुई दिखाई दे तो बेवजह ही उससे राखी खरीद लीजिए। क्या पता वो किस दौर से गुजर रही हो। बेवजह ही उसकी कुछ मदद कर दीजिए तो क्या पता उसके जीवन में कुछ कष्ट या कठिनाइयाँ दूर हो जाएं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपना रक्षाबंधन अपनी बहन या अपने भाई के साथ साथ किसी ज़रूरतमंद बच्चे या बच्ची के साथ मनाना चाहेंगे। क्या आप भी वो खुशियाँ उस बच्ची को देना चाहेंगे जो खुशियाँ आपने अपनी बहन को दी हैं? सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आगे आने वाली कहानियाँ भी आपको ऐसे ही मिलती रहें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं YouTube चैनल कल्कि और कृष्णा द लाइफ चेंजर।